हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। छात्र और युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इस साल पहले नीट पेपर लीक, फिर सीबीएसई के ऑनलाइन जो मार्किंग सिस्टम है उसका लूप होल, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या छात्रों के भविष्य के साथ सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। हद तो यह है कि कहीं आकांक्षा नाम की नीट अभ्यर्थी दोबारा पेपर देने के मानसिक दबाव में दम तोड़ देती है, तो कहीं वेदांत, सिद्धार्थ और निसर्ग जैसे छात्र और युवा सिस्टम की पोल खोलते हैं। तब जाकर सिस्टम की खामी का पता लगता है। ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक पर हंगामा खड़ा हुआ हो, लेकिन साल दर साल ना तो पेपर लीक की ओर, ना किसी पेपर लीक माफिया पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। 2002 से 2025 के बीच 24 सालों में 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स वाली 45 नौकरी और शिक्षा की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अब तक सिर्फ 2 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि इतने पेपर लीक हुए, लेकिन अब तक दोषी सिर्फ 2 मामलों में ठहराए गए हैं। और इसीलिए आज मैं हल्ला बोल की बहस खड़ी कर रही हूं कि क्या परीक्षा में पास होगी सरकार। लेकिन बहस से पहले ये रिपोर्ट देखें, और उससे भी पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। प्रदीप भंडारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ आपका बहुत स्वागत है। हमने दोनों, चूंकि छात्रों का मामला है, तो हमने एबीवीपी और एनएसयूआई से भी एक प्रतिनिधि को बुलाया है ताकि वो भी अपनी बात को स्टूडेंट्स की तरफ से रख सके। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभय प्रताप सिंह, नेशनल सेक्रेटरी हैं एबीवीपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण चौधरी, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हैं ये एनएसयूआई के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बार तालियां आप सभी छात्रों के लिए बजा दीजिए, क्योंकि आज ये तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सवाल पूछेंगे और इस मुद्दे पर एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। अभी तो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि सीबीएसई के मौजूदा बैच का क्या होगा, क्या उनका रीवैल्यूएशन ठीक से हो पाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सोचिए, ये शब्द किसका कलेजा नहीं चीर देंगे। हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे, हम किसी से मांग मांग के उसकी फीस भर रहे थे। कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी, उसके नाम की आगे का कर। मध्य प्रदेश की आकांक्षा की मौत सिस्टम पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक माफिया और शिक्षा तंत्र में बैठे धंधेबाजों पर फिर तो चुप्पी नहीं ओढ़ ली जाएगी। आज जो विपक्ष में है वे नीट पेपर लीक और सीबीएसई और एसएम की गड़बड़ी पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा। How many questions normally will someone apply for? I guess अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, they can apply for all the questions. So how many total questions? 30-35 around questions होते हैं. So huge amount of money. Huge amount of money is involved. विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, जवाबदेही तय होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा तंत्र को फेल करने वालों का जाल बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। 2002 से 2025 के बीच 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों वाली 45 लीक परीक्षाओं ने 3 करोड़ 86 लाख छात्रों को प्रभावित किया। लीक के इन मामलों में 1658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 पर चार्जशीट दाखिल की गई। 2 मामलों में 18 लोग दोषी करार दिए गए, 43 आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपों के मुताबिक पेपर लीक माफिया का कोचिंग माफिया के साथ सांठगांठ होता है। इस बार की नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी आरोपियों के तार कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा तंत्र के ओवरहॉल की जरूरत है। छात्र तो अपना भविष्य बनाने की परीक्षा देते हैं, अब की बार सरकार को परीक्षा में पास होकर दिखाना है। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है कि क्या अब इस देश में परीक्षा कराना रॉकेट साइंस हो चुका है? अंजना जी, आज ही एक खबर मीडिया के अंदर आई है। नीट एमडीएस के एग्जामिनेशन में डॉक्टर नमीरा सिद्दीकी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, और उन्होंने पूरे सिस्टम और साथ में अपने पेरेंट्स का धन्यवाद किया है।
ये पूरा एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कोई लीक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि जो लीक हुआ या जिस तरीके की अव्यवस्था हुई उसके लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है और हमने कोर्स करेक्टिव एक्शन लिया है, पर यह कहना कि पूरा का पूरा सिस्टम चौपट है, सरकार नहीं सुन रही है, राजनीति होगा और मैं बताऊंगा क्यों। हमारी सिर्फ प्रायोरिटी 21 जून को हो रहे एग्जामिनेशन जिसमें 23 लाख से ज्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, उसमें कोई भी लीक ना हो, कोई भी बड़ा माफिया कामयाब ना हो, उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा इसमें समर्थन किया है। मैं पहले अपने ओपनिंग वक्तव्य में कोई राजनीति नहीं करूंगा, जब राजनीति होगी तभी राजनीति करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आपको 21 जून के लिए 100% प्रॉपर जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 5 लाख से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और बाकी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। हर सेंटर पे एक डीएम रहने वाला है, एआई मॉनिटर्ड सिस्टम होने वाला है, इसके साथ में आधार वेरिफिकेशन के साथ में एंट्री होगी। 2 लाख से ज्यादा इन्विजिलेटर्स और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। आईआईटी हो गया, आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गए, इन सबके प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इसमें रूप इन किया गया है। और जितने स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आ रहा है, भले मान लीजिए कोई डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, भले वो एथिकल हैकर्स हो गया, या मीडिया के माध्यम से भी जो हमको अंजना जी पता चल रहा है, हम उन सबको इनकॉर्पोरेट करके ट्रांसपेरेंट रूप से ये जो माफिया जिस पे कभी भी आजादी के बाद में एक्शन नहीं लिया गया था उस पे एक्शन ले रहे हैं और फुल प्रूफ सिस्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हमारा राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की राजनीतिक बात में मत आइए, आप अपने भविष्य की बात करिए और आपका भविष्य 21 जून को एग्जाम देने में है, पढ़ाई लिखाई करने में। अगर आपको कोई करेक्टिव एक्शन है, मैं आप पे बैठा हूं आपके हर सवाल का जवाब देने। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से, क्या भूमिका आप लोग निभा सकते हैं ताकि इन बच्चों के साथ जो बीच मझधार में लटके हुए हैं इंसाफ हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है, पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इनको नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में, सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए, वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का, पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटी का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है, वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बनाकर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए जांच नहीं होती है। 48 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 में, 48 लोग अरेस्ट हुए थे। यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं,
केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? 1 साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते? एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, एनटीए की बिल्डिंग के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? एनटीए, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, इन्होंने एनटीए के चेयरमैन को, डीजी को 2024 में वहां पर बंधक बनाया था, केवल जवाबदेही तय करने के लिए। ये आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब मैं जवाब, ये एनएसयूआई के उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये आज कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए, वो भी मैं फिर कहूंगा कि आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा, पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार की पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाई कोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा हैं, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो, एनटीए को बंद कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? एनटीए बना सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऑल इंडिया आईटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला था एनटीए बनाओ। 2013 में इनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, इन्होंने बोला एनटीए बनाओ। एनटीए हमने बनाया क्योंकि हर कमेटी ने बोला। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी है, झूठे लोग ही हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हो, झूठ आपसे बोल रहे हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि एनटीए का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। आप एनटीए के साथ अगर वही लोग चेयरमैन, वही लोग चलाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? बार बार हर साल हो रहा है। प्रदीप जी, इनको तो बाहर कर दिया जनता ने, आप सरकार है साहब। अंजना जी, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, 2 लाइन का, एक बार इस पर अकाउंट। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा हम करेंगे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2024 में भी आदेश दिया था, किसी आदेश को नहीं माना। कौन सा नहीं माना? 2007 लोगों की जो कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशन गलत कह रहे हैं। अरे सुनो ना, सुनो भाई, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, भंडारी जी मैं आपके बीच में, आप मेरे को झूठ नहीं कोट कर सकते। कहूंगा मैं अभी भी, मैं 2026 में भी, मैं 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूँ। दोनों समय झूठ आप बोल रहे हैं। कोट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने रिकमेंडेशन नहीं मानी। 101 राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन थी, 101 मैंने मांगी है, झूठ बोल रहे हैं आप। सुन तो लीजिए, तो झूठ मत बोलिए आप, मैं झूठ मत बोलिए। कोर्ट रूम में था और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई और तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी, लेकिन कांग्रेस को तो कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि व्यापम घोटाला याद होगा आप लोगों को, 62 लोग मरे थे। आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं। आप बताइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मांगी? अरे भाई, आप गलत मत बात करिए ना सर। 7 लोगों की रिकमेंडेशन थी, उसमें मैंने मानी है। राधा कृष्ण कमेटी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के बाद में बनी थी, जिसको 101 रिकमेंडेशन मानी थी। आप बताइए गलत। अच्छा प्रदीप जी, हो गया। पहली रिकमेंडेशन थी कि आप अगर चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा सकते हैं तो एग्जाम के लिए क्यों नहीं लगाते? एग्जाम के लिए इन्होंने पिछली बार नहीं लगाई। इनके सवाल का पहला उत्तर आ गया। दुर्भाग्य यह है कि 2014 में हमारी सरकार चली गई, एनटीए बना 2017 में। तमाम एनटीए में जो लोग आए वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग आए।
वो आए जो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कांड करके आए थे, और आज भी चेयरमैन वही हैं। सब झूठ, और तमाम अखबारों में छपा हुआ है। सब झूठ। कौन है वो जोशी, प्रदीप जोशी? आज तक क्यों बना हुआ है वो? सब झूठ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बोलना है कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। भाई हाईकोर्ट की क्या पावर होती है कि हाईकोर्ट ने हटाया? चेक कर लीजिए। मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अनिल यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, हाईकोर्ट ने उसको तड़ीपार घोषित करा था और वो हटा था। आप मुझे बताइए ना, मैं कौन सी कोर्ट में कर रहा हूं? ना प्रदीप जी, मैं जवाब दूंगी, जल्दी से पूरा कीजिए, जब सवाल भी पकड़ी जाती है तो चिल्लाने लगते हैं। आप कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे। सारी पोल खोल के रख दिया, आप खुद ही पोल खोले, आप क्या पोल खोलेंगे किसी की? भाई ऊपर से नीचे तक पोल खोले। मैं चुप हो जाता हूँ। प्रदीप जी, कुछ नहीं हुआ बच्चों, आप लोग मौज लो। नहीं बच्चों हुआ है, पर इनकी राजनीति में मत आओ। आप मुझसे सवाल पूछो, ये अपनी सत्ता के नाम पे आना चाहते हैं आपके ऊपर। प्रदीप जी, हाँ, इतना गंभीर विषय है। 2 लाइन में फिनिश कीजिए सर, इन दोनों के पास चलेंगे। कुछ नहीं हुआ है। प्रदीप जी बीजेपी आज भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है। बीजेपी आज भी एनटीए के लोगों को बचाना चाहती है। यहीं पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि वो सारे लोग भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। भाजपा के बच्चों को एडमिशन होते हैं। एग्जाम सेंटर भाजपा के स्कूलों में पूरी तरह से 2024 एग्जामिनेशन सेंटर में व्यक्ति जाएगा, देखेगा बीजेपी का आदमी है कि कांग्रेस का आदमी। कैसी बचकानी बातें और इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज तक बच्चों से जुड़े मुद्दे के ऊपर अपनी घटिया सी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रताप सिंह जी, आलोक जी का ये आरोप है कि एजुकेशन का भगवाकरण हो गया। अंजना जी, केवल आप ही का पॉइंट पे पूछा। आज तक एक भी एनटीए का क्लर्क या चूहिया भी सस्पेंड क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब देश अभी जाके कल ही सस्पेंशन आया है। भैया क्या बातें कर रहे हो? चलिए माइक उठाइए। सस्पेंशन है, बताइए। हटाए जो व्यक्ति, बताइए ना किसका सस्पेंशन है, नाम बताइए। नाम बताइए किसका सस्पेंशन है। जो व्यक्ति एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था वो ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर और सस्पेंशन का डिफरेंस नहीं पता है। इनको पता नहीं। आज हम ये समझ पा रहे हैं कि ये समस्याओं की जड़ क्या है। तभी देख सकते हैं। बजाइए, पहली बच्चों के भी पेपर आउट होंगे। पहली बात, विद्यार्थियों के साथ स्टूडेंट्स का आपकी जो बात पे भी बजा रहे थे सर, ऐसे मत कीजिए। आपकी बात पर भी गलत बात, यही कांग्रेसी है। आपकी बात पर सबसे पहले यहाँ ताली बजी। घमंड है, प्रदीप जी, अंजना जी, झूठ पर ताली नहीं बजनी चाहिए। इस विषय पर अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरे पे भी ताली नहीं बजनी। ठीक है, चलिए अब प्रताप सिंह जी, वो कह रहे हैं भगवाकरण हो गया है, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ले लिया और इसी वजह से इस तरह की लीक पहले तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूं कि ये जो पूरी सीबीएसई की, नीट की या सीयूटी में जो भी समस्या आ रही है दुर्भाग्यपूर्ण है, अक्षम्य है और इसको किसी भी रूप में स्टूडेंट कम्युनिटी स्वीकार नहीं करती है। और इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर तो मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन इन सभी घटनाओं ने एक चीज हम लोगों के मन में लाया है, एक चीज हम लोग के संज्ञान में आई है कि एनटीए की कार्यप्रणाली में जो पूरी सिस्टम है परीक्षा कराने का, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। इसको लेकर एबीवीपी पहले ही दिन से हम लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग की जब पेपर लीक हुआ कि इसकी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा, किसी भी स्तर का होगा, कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नजीर पेश की जाए कि भविष्य में ऐसी चीज ना हो, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का मामला है। जहां तक शिक्षा के भगवाकरण की बात की जा रही है, तो आज शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है, शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। आज त्रिभाषा नीति से, भारत आधारित शिक्षा नीति से, देश में भारत आधारित शिक्षा नीति 2020 में आई। त्रिभाषा नीति, भारत के विद्यार्थी भारतीय भाषा भी सीख सके, अब आ रही है। तो ये शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। जिनको उससे दिक्कत है उसको अलग अलग चीजों का नामकरण कर रहे हैं, वो समझने में फेयर है इनका। बीजेपी के प्रवक्ताओं को मुबारक हो। एक ऐसी शिक्षा नीति, हर साल नीट का पेपर होता है, उसके बाद रिजल्ट से बड़ा डर ये लगता है कि तमाम बच्चे सुसाइड ना कर लें। कल के दिन एक बच्चे के सुसाइड हुआ, सुसाइड नहीं, वो हत्या करी गई। 2024 के अंदर मैंने खुले तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर गया, एनटीए के डायरेक्टर से मिलने गया कि इस पेपर में धांधली है, अभी अपने ऊपर लगाम लगा लो वरना 25-26 और मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों की बजाय एनटीए का बचाव करते नजर आते थे। अंजना जी, मैं एक आपका समय ज्यादा लूंगा, 1 मिनट फालतू लूंगा, एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भंडारी जी को मैंने अभी 1 मिनट के लिए इंडिया टुडे का मालिक बना दिया और ये डायरेक्टर है सिर्फ 1 मिनट के लिए, लेकिन और यहाँ पे तमाम ये सारे लोग हैं वो इंडिया टुडे के एम्प्लॉय हैं, ये पूरी बिल्डिंग है। अब सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे जिन्होंने पैसा दिया, वो सब लायबल भंडारी जी के ऊपर हो गए कि इतने बड़े 500,000 लोगों का एम्प्लॉय, इंडिया टुडे की इतनी पुरानी क्रेडिबिलिटी। मैं भी पहली बार, वरना मैं शो में आना पसंद नहीं करता, मैं आया मुझे लगता था शायद बच्चों को न्याय मिलेगा, बच्चों की बात होंगी। तो ये 1 मिनट के लिए डायरेक्टर बने अभी इंडिया टुडे के।
और सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी इनकी जो धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। वो कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, सीबीएसई हो, सीबीएसई की सच्चाई ये है, कल के दिन भी उनके पोर्टल पर ग्लिच आ रहे थे। वो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट खोल के देख लो, बच्चे स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं अभी भी। मुझे कल रात को 3-3 बजे तक बच्चों के मैसेज आए कि भैया 3-3 घंटे तक हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक भी रिवैल्यूएशन फॉर्म ढंग से भरने में ये वेबसाइट कामयाब नहीं हो रही है। इस बैच का क्या होगा प्रदीप जी? एक मिनट प्रदीप, ठीक है, पूरी जल्दी मैं एक बार पूरी बात कंप्लीट करता हूं। तो इंडिया टुडे का दफ्तर आ गया, इस दफ्तर में बार बार चोरी होती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका फोन चोरी हो जाता है, आपका फोन भी चोरी कर लिया जाता है, लेकिन ये चोरी बार बार होती है। तो इसके लिए मैं मानता हूं 2 चीजें होंगी, या तो जो इन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई गई है दफ्तर की, वो लोग चोरी कर रहे हैं। अब इनका फर्ज बनता है, अगर ये चोर नहीं है तो तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को भगाएंगे या कोई और बड़ी लगाम लगाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सुरक्षा अधिकारियों को डिफेंड करते हैं कि एनटीए में कोई धांधली नहीं है, सिस्टम में कोई धांधली नहीं है। एक मिनट भंडारी। उसके बाद बच्चों की बात करने की बजाय, बच्चों से माफी मांगने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान जी बच्चों से माफी मांगने की बजाय एनटीए का डिफेंड कर रहे हैं। आज भी एनटीए को यहाँ बैठ के खड़े होकर ठीक है, जल्दी से इस पर उसके बाद एक मिनट अच्छा, जल्दी इतना लंबा नहीं, बच्चों के भी सवाल लेना या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ये है कि भंडारी जी चोरी में शामिल है। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। उनका सीधा आरोप, इन्होंने बोला चोरी हो जाती है, एनटीए को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? एनटीए की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। आप चलिए दोनों वर्डिक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून के पहले कब बोला कि एनटीए को डिसबैंड कर दो? इसका मतलब ये धर्मेंद्र प्रधान जी चोरी में शामिल है। आप मेरे बीच में बोलेंगे तो आलोक शर्मा को बोलने नहीं दूंगा। आप चोर हैं, मतलब आपको लगता है सभी चोर है। एक सेकंड, लॉजिकल रहिए, आप चोर है, आपको लगता है सभी चोर है। चलिए, इन्होंने बोला चोरी होती, मैं बताऊं क्या करूंगा। मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपॉइंट करूंगा, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी देखेगी कि भाई इस दफ्तर के अंदर कौन रिपीटेडली चोरी कर रहा है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सीबीआई की ऑफर करिए, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, मैं कह रहा हूं, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, आप मत बोलिए। मैं आलोक शर्मा को बोलने नहीं दूंगा। आलोक शर्मा डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, मत करिए। आपको मैंने सुना, आपको मैंने सुना, आलोक शर्मा डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, इतना इंटरप्ट करूंगा। वरुण जी, बात करूंगा, वरुण आलोक शर्मा को डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, मुझे बोलने। जल्दी से एक लाइन में बताइए। इन्होंने बोला, मैं बता रहा हूं इन्हीं का आर्गुमेंट, इन्होंने बोला कि चोरी होती है। मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अपॉइंट करूंगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सीबीआई की अपॉइंट करी। सीबीआई जिसको बोलेगा उसको मैं गिरफ्तार करूंगा। अभी तक सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार, अभी करा गिरफ्तार, जाके हर प्रोफेसर जिसने पेपर लीक किया गिरफ्तार करूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट को जाके बोला करेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर चोरी होती है तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदार होता है? कांग्रेस पार्टी में हर दिन भ्रष्टाचार होता है, राहुल गांधी जिम्मेदार होता है? वो तो इटली में मनाने चले जाते हैं, हॉलिडे मेलोडी भी नहीं खाता, खबर रहा है राहुल गांधी। इसी लॉजिक को आगे ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में चोरी होती है तो क्या राहुल गांधी चोर है? कांग्रेस पार्टी में चोरी होती तो क्या राहुल चोर है? अंजना जी, मैं छोटा सा उत्तर देता हूँ। इसके बाद मैं 8-10 सवाल छोड़ दीजिए, आलोक जी को तो बोलने दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि बच्चों जैसे गंभीर विषय पे भी राहुल गांधी जी तो रोज सवाल उठा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब ये देते नहीं है। इनको राहुल गांधी पे जाना है, इनको इधर जाना है, उनको उधर जाना है। एनटीए की तो बात ही नहीं है। अरे भैया, एनटीए की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। हमने कहा कि 2024 में भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी और उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन नॉन स्टॉप बोलेंगे भाई, वो वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि 24 में भी इंक्वायरी हुई थी। नॉन स्टॉप बोलेंगे क्योंकि इनको एनटीए को बचाना है। 24 में ये गए थे। अरे प्रदीप जी, फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा, फिर तो आप लोग ऐसे बहस चिल्ला-चिल्ली करोगे। आप जल्दी आइए। 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पेपर को कंडक्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अंजना जी, एक मिनट, मैं एक बात कह दूं इनके सवाल का जवाब। 2024 में इसी सीबीआई ने इंक्वायरी की, 48 लोग अरेस्ट हुए, उसका किंग पिन बताया गया मुखिया कोई। वो आज भी खुला झूठ है, वो अरेस्ट हो चुका है। चलिए, ये भी झूठ है। मुखिया अरेस्टेड है, अभी जेल के अंदर है। बचाव कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का गलत बोल रहे हैं। जो 2024 का किंग पिन है, अरे तुम्हारा भाई होगा यार, तुमको फोन करता होगा, तुम्हारे साथ बात करता होगा, तुम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम्हें पता होगा। ऐसा लग रहा है इनका, बात करो। मुखिया इनका फूफा है, ऐसा लग रहा है। फूफा नहीं है भैया, मैंने जेल में डाला है, मुझे पता है। बचाव तुम जॉर्ज सोरोस के फूफा हो, तुम हाफिज सईद के फूफा हो, तुम्हारे भ्रष्टाचारी के फूफा हो। इनकी सच्चाई है। चलिए, अब हम लोग का मनोरंजन तो हो गया, मनोरंजन हो गया ना। बीजेपी और एबीपी
आज दोनों संगठन ने सौभाग्य की सवाल करने का अवसर मिला। एक है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक है विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन। मेरा सवाल है कि सर, हम लोग साधारण परिवार, गरीब परिवार से यहाँ बैठे युवा वर्ग, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप यूजीसी कानून के लेकर आते हैं और आप घोषित कर देते हैं कि सवर्ण के बच्चे ही अपराधी हैं और कोई अपराधी नहीं है। और हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, हमें जाने में भी खर्च होती है सर हमारी, और हमारे हर जगह खर्च होते हैं, जाने में, रहने में, खाने पीने, हर जगह में। हर बार आप लोग पेपर लीक करते हैं, हर बार होता है। एनटीए तो इसीलिए बना था ना कि पेपर लीक ना हो, फिर भी आपके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। सर, जब किसी के द्वारा किसी की सुसाइड हो जाती है, किसी के कहने से किसी को बुरा लगता है, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसमें बीएनएस की धारा 109 लगती है। लेकिन ये जो पेपर लीक होने की वजह से इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इन पे ये कब लागू होगी? इन्हें कब सुसाइड का इन्हें मिलेगा और कब ये लागू होगी और कब इन्हें को सजा होगी? सर बिल्कुल, इन पर कौन सी धाराएं आप लगाएंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना। उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गए। अब ये भ्रष्टाचारी को बचाना चालू कर रही है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये इनकी नीति है। मेरा सवाल बीजेपी से भंडारी जी, कांग्रेस सर, मेरा सवाल आपसे है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडीओ का एग्जाम हुआ और 10 दिन के अंदर में कैंसिल हो गया सर। 2 दिन का एग्जाम था और उसमें बच्चे रोड स्टेशन पे रह के एग्जाम दिए थे। वहीं पे भी एसएससी का एग्जाम अगले 3 साल पहले फॉर्म भरा चुका है, आज तक एग्जाम का पता भी नहीं चला। सर, सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर बहुत खराब था, इसीलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया। सर, आपकी शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सर प्रधान जी तो अच्छा नहीं कर रहे। सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की, पेपर लीक कांग्रेस के समय भी हुआ, पेपर लीक बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ। जवाब आप लोग ये दीजिए कि वो जो बच्ची आकांक्षा नीट की वजह से एक्सपायर हो गई मध्य प्रदेश की, और भी लोगों ने, बच्चों ने जो सुसाइड किया, इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जान वापस आ सकती है? सिस्टम में गड़बड़ी आप दोनों की थी और हरजाना उस बच्ची और बच्चे भुगत रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब। अभी जो दोष प्रत्यारोप किया जा रहा है उसको लेकर मैं आप दोनों के खिलाफ कुछ 2 लाइन बोलूंगा कि कुर्सी के भूख में सब भरमाते हैं, वादों के बोझ तले सच दबाते हैं, चाहे झंडा कोई भी हो, पीछे से आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। अभी जो सीबीएसई में जो ओएसएम का स्कैम जो भी आया है, आपने क्या किया कि उसके चेयरपर्सन और जो भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। सर, अगर हमें दस्त लगे ना तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने से नहीं होता। अभी जरूरत है हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक राइट विंग का ही छात्र हूँ, और ये बोलना एक स्टूडेंट के नाते, मैं पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ सीयूईटी, नीट, तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ये छात्रों के साथ ये जवाब। सर, मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक प्रचारक, एक स्वयंसेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर, ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। जो आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए नीचे तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, आलोक जी कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। आलोक जी, इसीलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम, मैं ये शो नहीं, एक सेकंड
सेकंड, नहीं, एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। हमारा इशू क्लियर है, हमारा बच्चा, हमारे बच्चों से हमारा इशू है, उसी पे रखिए शो को प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ रही हूँ, रुकिए सर, 2 बच्चे यहाँ खड़े। अब एक बार सबके सवाल होने दीजिए सर, प्लीज बच्चों के। सर मैं यहाँ बड़ी उम्मीदें लेके आया था, मैं खुद छात्र हूँ। अभी जो हो रहा है वो देखिए आप छात्रों के हित की बात करने आए थे, लेकिन आप में से कोई छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा है। कोई आरएसएस, कोई सवाल सर मेरा प्रदीप सर से है। सर आप इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे? मैम मेरा प्रश्न रूलिंग गवर्नमेंट से है। सर हम में से जितने भी बच्चे अभी नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा? वैलिड क्वेश्चन। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? सर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़की को मतलब एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, और उसमें भी इस तरह का काम हो, तो क्या करेगी वो लड़की? आप ये बताइए, फिर क्या होगा इस देश के भविष्य का? अब बताइए सर, बोलिए, आप बार खड़े हो रहे थे, बोलिए। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है, एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। एक साथ सर, बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSUI हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक हो, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था, हमने सख्त कानून बनाया और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। 2022 में जैसे कांग्रेस की सरकार आई, पेपर लीक हुआ है, झूठ बोल रही है। आप एनडीए को खेलते हैं, आप एनडीए को खेलते हैं, पर आप कभी भी आप एनडीए को खेलते हैं, पर आप अपनी सरकार के लिए। अरे हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSUI सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं खेलते कभी। आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते? राजस्थान में नीट का एग्जाम, सुनो मेरी बात, छात्र नीति की बात बताता हूँ, झूठ बोल रहा है। पेपर लीक नहीं हुए हैं, अंजना जी उत्तर दीजिए। हिमाचल में मैं वरुण चौधरी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। आप NSUI के स्टूडेंट, एक सेकंड प्लीज सर, आप स्टूडेंट हित के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 100 दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप भविष्य के स्टूडेंट के लिए आप क्या क्या अभी मैं इसका सवाल देना सर, मैं भी आप दोनों पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर दोनों पार्टी से कि अगर आगे चल के कोई भी ऐसे पेपर लीक होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी उठा सकता है या अभी भी कोई कोई इस्तीफा दे सकता है? मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग IIT मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं CBSE की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी CBSE की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम अब नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है, तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल्स दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारा क्या सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदी राम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। इस पे क्या कहा जाए? आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या
उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते ये है आज का युवा। देखिए हर तरह के सवाल है। एक एक करके। अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ बारी बारी से। हाँ, अब बारी बारी से। ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, और उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आपसे सहमत देने का ये तरीका हूं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की बात है। अगर नेपाल के अगर आप नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। भाजपाई लोग इधर आइए, नीचे आइए, आराम से वो अपना पक्ष रखें। आप बैठिए, ये बच्चों को बात कांग्रेस करने अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा को मुखाल बनाते हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? कही बेटा आपने गारंटी। एक मिनट ठीक है, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब छात्रों को अंजना जी शर्म आनी बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, हमसे 1000 सवाल पूछिए, हम कभी भी हमारे से सवाल पूछने वाले के साथ नहीं करेंगे। कैसी कर रहे हैं? नहीं, अरे सवाल मुझसे उत्तर देने दो ना भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपाई बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? सर सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल सारे भाजपाई लोग बैठे हैं। आलोक जी आरएसएस का ये कैसे चलेगा? ये क्या पद? तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? नहीं ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। अब क्या आपके कांग्रेस के अर्बन नक्सल है? सारे सवाल आज इनसे फिर भी मैं कहूंगा, आपने देखा सारे सवाल सारे के सारे बीजेपी के लोग। तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो अर्बन नक्सली कांग्रेसी है, मेरे से जो सवाल पूछ रहे हो कांग्रेसी है। नहीं ये स्टूडेंट को धमका नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं धमका सकते आप। इन्होंने कहा कि गारंटी क्या आपके है? कांग्रेसी। मुझे क्या लगता है थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। सारे बच्चों ने आज बीजेपी से सवाल पूछा, आप जबरदस्ती का लपक रहे हैं। सवाल पूछेगा, सारे बच्चे इनसे पूछ रहे हैं। स्टूडेंट को अर्बन नक्सली नहीं बोला। नहीं ये गलत है। प्रदीप जो इनसे विरोध करेगा उसको लेबल कर देंगे। ये इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं माफी मांगो स्टूडेंट से, माफी मांगिए उस बालिका से। आपको माफी मांगनी चाहिए आलोक जी। नहीं चले इनको बोल लेने देते हैं, ये डिबेट कर लेंगे। वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैं एक जवाब बार दूंगा। आप उसका जवाब। पर सर अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चाह रही हूँ बच्ची से मत उलझिए। बच्ची से नहीं उलझ रहा हूँ, ये देश का युवा है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे पूछे। बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए अब फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी राजनीति नहीं, मैं खालिद पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा। ठीक है, आ रही हूं। अब गारंटी की बात आती है, दोनों लड़कियां देखिए गारंटी की बात जहां तक है, इनके यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इनके यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो लीक नहीं होता है। लेकिन सारे सवाल इनके क्यों लपक रहे हैं? सर इनको बोलने दीजिए ना। सुनिए ना एक मिनट, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं जवाब दीजिए। जवाबदेही तय करने के लिए बच्चे कह रहे हैं जवाब दीजिए आप। इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था। फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झूठे लोग हैं ये। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में पेपर लीक हुआ। ये राजनीति कर रहे हैं। अब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा। नहीं आपकी राजनीति को जो मेंस का एग्जाम था, नहीं
नहीं, वो बीजेपी की सरकार में हुआ था। जवाबदेही कैसे करोगे? ठीक है, हमने कैंसिल किया था आकर। अब मैं कर रहा हूं दिसंबर में हमने आकर पेपर को आपके कैंसिल किया। जवाबों का, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर इनको राजनीति नहीं करने दूंगा। आप रहने दीजिए, आप बंद करिए। आप छोटे, आप जूनियर कांग्रेस से शाम बैठिए। मेरी बात सुनिए, सीबीएसई की वेबसाइट का जवाब मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप डिस्क्रेडिटेड लोगों। देखिए, आपने मुझसे पूछा पहला सवाल, आपके पेपर आउट करवा रहे हैं, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं देने दे रहे। आप मेरा जवाब सुनिए। आप सभी ने कहा कि भाई एक्शन की बात करिए। आप सभी स्टूडेंट से चलिए, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारे प्रति है, आप सभी एक काम करिए, मेरे पे मत विश्वास करिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मामला गया, आलोक जी गए, सब लोग गए, सब पेटिशंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इन सभी पेटिशंस के ऊपर, रेजिग्नेशन, नॉन रेजिग्नेशन, सब पे आप जून 21 के बाद में फैसला लिया जाएगा। अभी पूरा फ्रीडम करंट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, क्योंकि सिर्फ 38 दिन का समय बचा हुआ है। 38 दिन के समय के अंदर पूरी प्रणाली के अंदर प्रायोरिटी एग्जाम कराना है। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है। ये सच्चाई है, आप देखिए। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि 21 जून को जितने भी स्टूडेंट से 23 लाख बिना लीक का वो एग्जामिनेशन हो। अब एक सवाल मेरा भी है, बच्चों के बिहाफ पे जितने बच्चों से मैंने बात की है, वो सब कह रहे हैं कि इस बार का क्या पोर्टल में अगर ग्लिच आ रहा है, अगर नहीं रिवैल्यूएशन हो पा रहा है, तो आप मैनुअल चेकिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों अड़े हुए कि इसी पोर्टल के जरिए होगा, जब वो पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है? इन बच्चों को एडमिशन लेना है भाई यूनिवर्सिटी में, इस बैच का क्या होगा? अंजना जी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी जो फीडबैक है, ये भी कमेटी ऑफ IIT डायरेक्टर्स को पहुंचा दिया, उससे संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, अब आलोक जी जवाब दीजिए और चलिए बच्चों के भी आप दोनों आ जाइए, दोनों लड़के आइए। कौन सी क्लास में बच्चे हैं आपके, बताओ एक बार। अंजना जी, हुआ क्या है कि मैंने 10 IIT पास किया, आपके जैसे नहीं हूं कि कांग्रेस। प्रदीप जी ही वेटेड फॉर योर टर्न, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। समझिए बात। अंजना जी, क्या हुआ है कि IIT JEE में एडमिशन के लिए 75% CBSE में मार्क्स होने चाहिए। वहां बच्चे के 95-98% मार्क्स आ रहे हैं JEE में, और यहां पर जो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग हुई उसके अंदर 55% और 45% आ रहे हैं। उन बच्चों के हजारों बच्चे हैं जिनके JEE में एडमिशन नहीं हो पा रहे। पहली चीज, रिवैल्यूएशन करके जब वो तक जाएंगे, जिन लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए हैं, वो सारे उलझे हुए हैं। लेकिन इनको उस कंपनी को भी बचाना है, इनको NTA को भी बचाना है, और यहाँ पर चिल्लाना है इनको। दिया है, हमने इंक्वायरी ऑर्डर अंजना जी, एक अधिकारी के ऊपर नेता निकलेगा, यही निकलेगा। अंजना जी, एक अधिकारी के ऊपर अभी तक एक्शन नहीं है। बच्चों के भविष्य से लेना देना अधिकारी के ऊपर ना CBSE में है और ना ही NTA में। मेरा सवाल इन सभी लोगों से है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे बच्चों के वेलफेयर के लिए आए हैं, उनके एजुकेशन के लिए आए हैं। पर जितने भी यहाँ पे चारों लोग आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग आपस में ही मतलब इतनी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे ना। मेरी खुद की कज़न है जो इस बार नीट एग्जाम में अपीयर हुई थी, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी। उसकी मॉम को फीस, मतलब जो नीट के एग्जाम की फॉर्म की फीस होती है, वो मिनिमम एज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि उसे फिल भी नहीं कर सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया, जिनके पास फॉर्म फिल करने के पैसे तक भी नहीं थे, उनका अब आगे क्या होगा? और एक ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर यूपी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आघात परेशान होकर डिप्रेस स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी, उस माँ के, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरा सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से है कि क्या हम नीट पे दोबारा भरोसा कर सकते इतना सब कुछ होने के बाद? बिल्कुल। बस ये कि अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या देश के लिए अच्छे वेलफेयर के लिए क्या अनपढ़ लोग चलाएंगे उनको, या फिर जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ उसमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये लोग ही हैं, बीजेपी जो भी है, जो जिसकी भी सरकार है, ये बीमार हुई तो क्या विदेश के डॉक्टर्स को बुलाएंगे अपने इलाज के लिए? जब पेपर ही लीक होता रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे फिर सोसाइटी? मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से, पेपर लीक होने से हजारों बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। इन इमोशन की, इस इमोशनल कॉस्ट को कौन देगा? रूलिंग पार्टी देंगी, कैसे देंगी? और आने वाले जो हजारों बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देने वाले, उनके लिए सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको RSS के बच्चे लग रहे थे सर?
इसीलिए मैं कहती हूँ सर, देखिए मत कीजिए जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहे, अपने मैंने पॉइंट आउट सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक सेकंड बारी बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्ची ने कहा है। जब एग्जाम की चेकिंग होती है बच्चों के लिए, एक एक चीज निकालते हैं, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक एक चीज, मतलब हर तरह के एग्जाम में करते हैं ना ये सब। नोज रिंग भी चेक करते हैं, अच्छा दुपट्टा भी, सब कुछ। और जब बात टीचर की आती है तो एक टीचर जिसके पास पेपर था वो बाकायदा अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन पेपर को अपनी हैंडराइटिंग में नोट करता है, फिर एक कोचिंग सोसाइटी के आदमी को बेच देता है, फिर वो उसको आगे बेचता है, और ऐसे एक पूरी चेन चलती है। मतलब ये शिकंजा खाली बच्चों की चेकिंग करते रहेंगे। ऑनेस्टी की उम्मीद सिर्फ बच्चों से है। अब आप सरकार हैं, 12 साल से आपकी सरकार है, आप जवाबदेह हैं, उन बच्चों का जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दूं, और मेरी प्रायोरिटी है कि मैं 21 जून के जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी पूरी की पूरी प्रायोरिटी है। और इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स जो है वो भी लिए गए, मैं क्या मना कर रहा हूं। आप मुझे बताइए 100 टीचर्स एग्जाम बनाते हैं, उस 100 टीचर में से जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर्स ने जाके ये पेपर किसी कोचिंग वाले व्यक्ति के साथ में मिलकर लीक कर दिया, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं लीक किया, जिम्मेदारी मेरी जरूर है, पर एक ये बड़ा माफिया है जिसके अंदर अलग अलग प्रोफेशंस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, जो डिसेंट्रलाइज रूप से किसी सेंटर में, उन सबकी यहां पे इन्वॉल्वमेंट है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। तो ये बड़ा माफिया जिसको हम फाइट कर रहे हैं, ये सब। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, राधाकृष्ण कमेटी बनाओ। राधाकृष्ण व्यक्ति कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दी, उस 101 रिकमेंडेशन को हमने इंप्लीमेंट करा। ये गए कि कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 21 जून का टेस्ट कंप्यूटर अडेप्टिव नहीं होगा। आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप इसी प्रोग्राम में आप 100 एग्जाम आपको लगता है कि किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, आप दीजिए, मैं ये आगे जाके पहुंचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पर मैं इनको फर्जी पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा कि कांग्रेसी ने हमेशा पेपर लीक किए और कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। ये आप चेक कर लीजिए, अपने स्टूडेंट से चेक कर लीजिए, ये सच्चाई की बात। अब मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। ये पेपर जो था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे 15 दिन से घूम रहा था, और आपको पता था क्या पहले से? अरे भाई तमाम कर रहे हैं, अरे भाई कहां लिखा है 15 दिन? अरे भाई सुनो तो सही यार, यही तो प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद 4 दिन बाद बच्चों ने जाकर FIR कराई है। फिर झूठ बोल रहे हैं, खुद हमने सरकार ने नहीं कराई, एग्जामिनेशन को कैंसिल करा है। एक भी अरे भाई सुन तो लो ना यार, सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है अंजना, हम चुप हो जाते हैं भाई। फिर प्रदीप जी, अधिकतर समय आप ही बोल रहे हैं, अगर आप बोल दो तो सब तरफ आप ही बोलो। बच्चों तक को आपने गाली बक दी शो में। तो यार झूठ बोलने की आदत, हमने किसी को गाली नहीं दी, गाली देने का किसका काम है मैं नहीं कहना आपने करी है, बच्चों को सुनो ना यार। प्रदीप जी हो गया, प्लीज लेट हिम कंप्लीट, टाइम खत्म हो रहा है। 4 दिन बाद बच्चे थानों में गए, टीचर्स थानों में गए कि साहब ये तो पेपर वही था। झूठ। एनटीए की तरफ से FIR आज तक नहीं हुई है। झूठ। अगर है तो निकालो। झूठ। निकालो एनटीए की तरफ से FIR। सीबीआई प्रोब किसने ऑर्डर करी? अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, किसने कैंसिल करा? हमने करके करा। अगर हमारी नीति खराब होती, नियत खराब होती तो हम करने देते कि एक स्पेसिफिक इशू होता है। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे क्या लगता है अगर एनटीए की तरफ से अभी क्या है कि खत्म करें, आलोक जी खत्म। एनटीए की तरफ से अगर FIR हुई हो तो उसकी डेट बताइए और FIR की कॉपी सीबीआई प्रोब किसने ऑर्डर करी, चेक कर लीजिए। किसने खुद जाके करा? एनटीए सीबीआई प्रोब करेगी क्या? बातें कर रहे हो भाई? हमने जब सड़कों पर सब कुछ आ गया तब आपको मजबूरी में किया। राजस्थान में कुछ नहीं कर पाया। अभी क्या है कि एक चीज का को बचाना, आरोप प्रत्यारोप आगे पीछे जाने से बेहतर है कि हम बात करें कि अभी आने वाले समय में ये चीजें इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी, एक बॉडी है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। एनटीए जो है, एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए को शिक्षा मंत्रालय ने एग्जामिनेशन सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी आपसे कुछ समस्या नहीं है, मुझे बोलने दीजिए, है ना। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हर व्यक्ति में कांग्रेसी झूठ बोलता है। खोलो एनजीओ है कि नहीं है? नहीं है डेजिग्नेटेड एनजीओ, झूठ बात करते हैं। एक मिनट, एनटीए की ओवरऑल कैसे हो कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं जाने देंगे। एनटीए को डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए, एनटीए के अंदर आउटसोर्सिंग कैसे बंद की जाए, और राधाकृष्ण कमेटी की 101 सिफारिशें कैसे लागू की जाए, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी जी को नेता कैसे बनाना होता बात करनी चाहिए। नहीं होता है, कुछ नहीं पता है। वरुण जल्दी बोलिए।
अंजना ये जी, देखिए, इनको सोसाइटी ये बना है। तो ये सोसाइटी में क्या अरे इस पर बहस बंद कीजिए, पोर्टल चलाइए, पोर्टल चलाइए ताकि बच्चों का रिवैल्यूएशन हो और नीट का रीटेस्ट ठीक तरीके से कराइए। बस इसी की उम्मीद, हमारी नजर आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।